हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ एकेडमी एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे रिवीजन। आने वाली वीक में आने वाली 18 तारीख को आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में यानी कि विथिन 1 आवर मैं आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी रिवीजन करके दूंगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं बायोलॉजी के सेकेंड पीयूसी के सिलेबस की तरफ, जो 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, जिसमें टोटल 16 चैप्टर है। 37 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एमसीक्यू भी है, 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के, जिसमें से 12 से 13 मार्क्स के तो डायग्राम्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 चैप्टर वाइज हम बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में से आपको आ सकेगा मल्टीपल चॉइस में लाइफ स्पैन पे क्वेश्चन। जैसे जब वो 1 मार्क्स के थे, व्हाट इज लाइफ स्पैन मुझे पूछा था, यहाँ लाइफ स्पैन का डेफिनेशन ऑलरेडी देंगे एमसीक्यू में, फिर लाइफ स्पैन बोल के एक ऑप्शन देंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर एक टेबल है आप सबकी बुक्स में, ऑर्गेनिज्म की लिस्ट है, उनकी लाइफ स्पैन है, इस पे भी एक छोटी सी नज़र रखो। उतना क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोल नहीं सकते कंपेयर टू द लाइफ स्पैन के डेफिनेशन के कंपेरेटिव में ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन उसके बाद बढ़ते हैं हम सीधा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल है सेक्सुअल। सेक्सुअल का डेफिनेशन बहुत रेयर है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीधा हम बढ़ेंगे डेफिनेशन में, जैसे कि मल्टीपल में आ सकता है, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, सेल डिवीजन, ये सब मल्टीपल में आएंगे। जूस्पोर्स, गोनेडिया, बर्ड, जम्यूल्स, ठीक है, ये सब मल्टीपल में आता है, याद रखें। और 2 मार्क्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन और उसके एग्जाम्पल्स चाहिए। तो आपको जानने मालूम है, कई बार आप एग्जामों में लिखे होंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस और उसके एग्जाम्पल्स। ए से लेके जी तक है, आइज है, राइजोम्स है, बुलबिल है, ये सारे याद रखना है आपको। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखें फ्रेगमेंटेशन नहीं पूछा है। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फेजेस पूछ सकता है। 3 मार्क्स के लिए फेजेस आएंगे, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंशिएंट फेज। ये फेजेस 50-50 चांसेस है, उतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता इसके ऊपर। फिर यहाँ पर आ सकता है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है रिप्रोडक्टिव फेजेस। ये फेजेस अलग, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव के सीजनल एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स है। ये 2 मार्क्स का डिफरेंस, सीजनल एंड कंटिन्यूअस, ये एक डेफिनेटली आ सकता है। इस्ट्रा साइकिल एंड मैस्टुअल साइकिल, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से 5 मार्क्स को आपको पूछा जाएगा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बराबर 3 इवेंट्स है वहाँ पे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपको इतना ही लिखना है। प्री फर्टिलाइजेशन आपको लिखना है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक तो गैमेट बनता है और बना हुआ गैमेट ट्रांसफर होता है, यानी कि गैमेट ट्रांसफर, यानी कि गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। देन ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन देना है। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो, सीड, जर्मिनेशन, ये उधर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेयर आया तो भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, और 1 मार्क्स के लिए या फिर मल्टीपल में आपको फ्रूट या पेरिकार्प, फ्रूट वॉल पे क्वेश्चन आया तो आ सकता है। वो भी पैरस, विविपैरस रेयर, ये भी थोड़ा सा कमी है। तो कुल मिला के ये चैप्टर में से 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, आया तो 2 या 3 मार्क्स में एक आधा क्वेश्चन आया तो आता है। तो उतना ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, बस हल्का फुल्का चैप्टर है, उसको उतने पेज रखिए। जितना मैं आपको बोला हूँ बस उतने क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आप कवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑफ कोर्स डायग्रामों से भर पड़ा तो चैप्टर है, अगर कुछ नहीं आपको इसके डायग्राम भी लेके जाते हैं तो भी चलेगा। डायग्राम जैसे कि फ्लावर का डायग्राम है वहाँ पर, ठीक है, उसके बाद टीएस ऑफ यंग एंथर है, पोलन ग्रेन है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, और एनाट्रोपिस ओविल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आपको लेके जाना है। सेकंड, डायग्राम्स को छोड़कर ये चैप्टर में से कुछ आता तो पॉलिनेशन और उसके टाइप्स इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिए, पॉलिनेशन और टाइप्स। उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, 3 मार्क्स के लिए फिक्स पकड़ के चलो, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, वो कैसे काम करते हैं, 3 मार्क्स के लिए इसको 3 लाइन में लिख देना है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं कर लेना। डबल फर्टिलाइजेशन आया तो मल्टीपल चॉइस में आया तो आ सकता है डबल फर्टिलाइजेशन।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ये मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन अगर आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं तो याद रखो, वरना इसको आप ऑप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सीड, टाइप्स ऑफ सीड, ये बहुत रेयर। फ्रूट एंड फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत मुश्किल। अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस आपको एमसीक्यू में आ सकता है, अपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रियानी आल्सो। ये यहाँ पर दोनों डेफिनेशन देके एमसीक्यू में पूछा तो पूछा जा सकता है फ्रॉम द चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेम थिंग, इसमें से हम निकल के आते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है आप सबका फेवरेट, यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सीधा सीधा डायग्राम ले लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दो तो आएंगे ज़रूरी है। इनके साथ हो सकता है मेमोरी ग्लैंड, हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। 3 डायग्राम फिक्स हो गए, अच्छे से लेबलिंग, अच्छे से डायग्राम अच्छे से याद रखो। अब इनके साथ इंपॉर्टेंट आपको आ सकेगा जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट, oogenesis का फ्लो चार्ट। इन दोनों को छोड़कर अगर कुछ हो सकता है तो वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फेजेस। ये भी अभी जितने भी मैं बोला वो 2 डायग्राम, मेल फीमेल, स्पर्म्स एंड मेमोरी ग्लैंड, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis कितने का, वो 4, ये 2, 6, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। 5 डायग्राम तो 5 मार्क्स के पक्का है, इसमें से आना ही आना है। अब बचे 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए जैसे, क्योंकि 1 मार्क्स के तो सवाल है नहीं, और ये चैप्टर बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हैं उसको, इस आसानी से आप एमसीक्यू भी इसमें से कर सकते हैं। 2 मार्क्स के मैं आपको बोल सकता हूँ, ये एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड में टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत रेयर आ सकता है, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं सभी बोलूँ तो फिर इम्पॉर्टेंट क्या रहता, वही चीज़ देखना है जो इम्पॉर्टेंट है। तो 2 मार्क्स के लिए तो यहाँ ज़्यादा कुछ उतना नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे जो लग रहा है 2 मार्क्स के लिए जैसा उन्होंने पूछा तो पूछ सकेगा होमोगैमेट हेटेरोगैमेट का डिफरेंस, ये आ सकता। मोनोपॉस मेनार्स तो वो 1 मार्क्स के थे, इफ़ यू आर लकी मीन्स एमसी क्या बोलते मल्टीपल चॉइस में आया तो आ सकता है 2 मार्क्स। वो ये तो मोनोपॉस और मेनार्स तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के रहे आज, अब वैसा नहीं है ना तो चलेगा, ये एमसीक्यू में इसमें आ सकता है। प्लासेंटा, प्लासेंटा का डेफिनेशन सेपरेट पूछा जाएगा। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा ऑफ कोर्स उसके एंडोक्राइन ग्लैंड है, प्लासेंटा अपने आप में एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो वो क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है वो यहाँ हो सकता है। पार्चुरेशन उतना वेटेज नहीं है, लैक्टेशन नहीं है, बस इतना ही इसमें है, उससे ज़्यादा हम कुछ डायग्रामेटिकली, डायग्राम वाला चैप्टर है ये, इसके डायग्राम देख के जाओ, हो जाएगा, काम हो जाएगा। बढ़ते हैं 4th चैप्टर की तरफ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको सीधा जाना है कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ। कॉन्ट्रासेप्टिव पे एक मेरी वीडियो भी है, उसको आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव 2 टाइप के हैं, एक कौन सी है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट, ठीक है ना। टेम्पररी परमानेंट पे कोई सवाल नहीं आता। टेम्पररी के अंदर है नेचुरल है, बैरियर है, आईयूडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और परमानेंट है, परमानेंट में वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ये सब के डेफिनेशंस 1-2 पॉइंट और उनके एग्जाम्पल 100% लेके चलो आप, इसको डेफिनेटली आ सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव। फैमिली प्लानिंग वाला क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद बीएमआर, आईएमआर बोल सकते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एमटीपी 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, एमटीपी एसटीडी, ये 2-3 मार्क्स के लिए एमटीपी एसटीडी। देन 5 मार्क्स के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ से लेकर पूरा आपको एसआई आईसीएसआई तक। यहाँ बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर लेते हैं, उन्हें कैसा सवाल पूछता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलता हूँ तो बच्चे क्या क्या के घुमा फिरा के आ जाते हैं। वहाँ हमको सिर्फ टेक्नोलॉजी मेंशन करना है, आईवीएफ बोलो, गिफ्ट बोलो, जिफ्ट बोलो, आईसीएसआई बोलो, वो क्या टेक्नोलॉजी है, कौन से असेसमेंट क्या है, इनफर्टिलिटी को कम करने के असेसमेंट क्या है, उसकी लिस्ट देना है हमारे को 5 मार्क्स के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन पहले आता था, बोल नहीं सकता, एमसीक्यू में भी आया तो आ सकता है। एसटीडी के एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस। एसटीडी का डेफिनेशन लिख के नहीं, एसटीडी कौन है इसमें, एसटीडी वाला डिसीज 4-5 डिसीज दूंगा, उसमें एसटीडी डिसीज को आपको आइडेंटिफाई करना रहता है एमसीक्यू में, याद रखें। पूरे एसटीडी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एसटीडी के डिसीज है, सबके
नाम अच्छे से देख के जाइए, इसमें से भी आया तो आ सकता है, ठीक है। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको सहेली एमसीक्यू का सवाल बोलूँ मैं, ये सहेली भी आ सकता, रिमेंबर। फाइन, इसी के साथ 4 चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम बढ़ेंगे 5वें चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, जिसमें से आपको पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये 3 क्रॉस तो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इनमें से अब इनमें से तीनों में से डेफिनेटली आता है। इसका मैं थोड़ा पूछने का तरीका अलग बोलता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उन्हें कैसा पूछता, कभी कभी बोले तो 1 जीन इनहेरिटेंसी बोल के पूछता, 1 जीन आया तो भी मोनोहाइब्रिड, या मोनोहाइब्रिड आया तो भी 1 जीन, ये याद होना है। और कभी कभी टॉल एंड ड्रॉप, पी हाइट, पी प्लांट, हाइट ऑफ पी प्लांट बोल के भी पूछता, तब भी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही करना है। डायहाइब्रिड क्रॉस को कभी कभी कैसा पूछता, 2 जीन इनहेरिटेंसी बोल के पूछता, तो वहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करके आंसर सेम है, पूछने का तरीका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। लेकिन ये तीनों में से डेफिनेटली इनकम्प्लीट को तो कोई चांस ही नहीं है, कुछ भी वेरिएशन नहीं कर सकते, एज इट इज सवाल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी बोल के, ठीक है ना। तो इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ रखेंगे, जीन, लोकस, क्रोमोसोम, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ठीक है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, हाँ, ऐसा टेस्ट क्रॉस पे आपको एमसीक्यू बना तो बन सकता है, 100% बन सकता है। इतनी टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स के, तो कौन सा तो एक उस पर बनाना ही बनाना है। जीन या हेरिडिटी, डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी पे भी एमसीक्यू आ सकता है। अब ला पे मेरी एक वीडियो, सेपरेट वीडियो है मेरी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंसी, मेंडेलियन लॉ बोल के, उस पर उतना मुश्किल है सेपरेटली पूछना, नहीं आ सकता। टेस्ट क्रॉस एंड सिग्निफिकेंस बहुत बार आप लिखे होंगे टेस्टों में, टेस्ट क्रॉस एंड सिग्निफिकेंस, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब उसके बाद ब्लड ग्रुप पे सवाल आता है, सीधा सीधा प्रॉब्लम पूछता हूँ, इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो इसकी जीन और वो इनहेरिटेंसी ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो कैसा कंट्रोल होता है, वो कैसा ट्रांसफर होता है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन सेपरेटली इन माय वीडियो, सो वेयर यू कैन गेट दैट। बट यहाँ वो एक सवाल हम ले सकते हैं कि ब्लड ग्रुप पे भी एक सवाल बन सकता है। फिर आपको सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, बहुत रेयर बोलेंगे हम इसको, बस एक नज़र, एक डेफिनेशन देख के जाओ, लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन इन बटरफ्लाई, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ZZZY, ZZZO, ZZZW, XXY, ये एमसीक्यू में आना ही आना है। उसका डेफिनेशन देता है, ZZ किसका है, ZY किसका है, ZW बर्ड, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, ZZZW वहाँ लिख सकते हैं। बटरफ्लाई ZZZO वहाँ लिख सकते हैं, ओ मीन्स वो नहीं है, जीरो है वो, इट इज़ जीरो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी 3 मार्क्स का पकड़ के चलो। देन उसके बाद आ सकता है आपको सीधा म्यूटेशन का डेफिनेशन, 2 मार्क्स के लिए आया तो आ सकता है। पेडिग्री का डेफिनेशन, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, अगर पेपर हार्ड हम बोलेंगे तो पेडिग्री, म्यूटेशन जैसे क्वेश्चन होना चाहिए हार्ड पेपर, वरना नो प्रॉब्लम। देन हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, इस पर भी एक मेरी सेपरेट वीडियो है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनलकेटिनोरिया, थैलेसीमिया, इनमें बोल नहीं सकते, पिछले सालों में बहुत कम पूछा। इनमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है फिनलकेटिनोरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत करके 3 मार्क्स को आ सकता है। तो इसके पॉइंट आप बना लीजिए, क्यों होता, रिसेसिव होने से होता, किस में होता, किससे ट्रांसफ़र होता, होने पे क्या होता, बस एक 3 पॉइंट सेलेक्ट करके लिख दीजिए वहाँ पर, यू गेट इजीली 3 मार्क्स, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, इसके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के साथ साथ पूछा तो कैरेक्टर्स, फीचर्स, वो भी पूछा तो पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। 45A XX, 45 वाला या 44XXY वाला टर्नर क्लीन फिल्टर, 44AXO टर्नर सिंड्रोम, इनमें से डेफिनेटली आ सकता है। तो कुछ इस प्रकार 5th चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में और 1 मार्क्स में।
एमसीक्यू भी आना के चांसेस हैं इसके। देन मूव करते हैं पूरी बायोलॉजी में टफेस्ट चैप्टर कहलाने वाले को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी में। इसमें जो सवाल आएगा वो डीएनए का स्ट्रक्चर। इतना तो पक्का तय है, डीएनए का स्ट्रक्चर डालो, एक 5 पॉइंट लिखो उसके, ठीक है। डबल हेलिक्स, वो क्या बोलते हैं उसको, डबल हेलिक्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, हाइड्रोजन बाउंड है, डबल हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन, लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, कौन डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, एक 5 पॉइंट्स और ये डायग्राम, 5 मार्क्स फिक्स। इसके बाद ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, मेरी सेपरेट वीडियो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में 5 मार्क्स का, वो भी पकड़ के चलो। देन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पर आएगा ये पैकेजिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम 3 मार्क्स के लिए न्यूक्लियोसोम आ सकता है। एंड व्हाई द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट रेयर बोल ले सकते हैं, रेयर है ये भी, मुश्किल, ये थोड़ा हार्ड का सवाल है, ये इजी नहीं। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन आता, देखो भाई जितना इंपॉर्टेंट डीएनए का डायग्राम है उतना ही इंपॉर्टेंट रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन का वाई शेप का डायग्राम 5 पॉइंट लिखना है, जस्ट गिनती के 5 से 7 पॉइंट, दैट्स इट। जेनेटिक कोड आप सब लोगों का ये भी एक बहुत बड़ा फेवरेट है क्योंकि बहुत आसान है। क्या क्या लिखना है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ट्रिपलेट कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन, कॉमालेस, ये सब हेडिंग देके, छोटी छोटी हेडिंग देके आपको 5 मार्क्स के लिए लिख देना है इसको भी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 2 लाइन्स वाली डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये भी ज़रूरी है। एक्सॉन और इंट्रॉन अगर आया तो समझो क्वेश्चन पेपर हार्ड आया। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो पेपर हार्ड है वो, ठीक, मगर ज़रूर नो प्रॉब्लम, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, टीआरएनए एज एडेप्टर मॉलिक्यूल 2 मार्क्स के लिए पकड़ के चलो, ये डेफिनेटली है। क्यों टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लाके चिपकाते जाता है। ही विल गिव अमाइनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स को लाके देता हूँ उन्हें, इसलिए उसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऐसा कुछ भी नहीं आता। लैक ऑफ ब्रांड कॉन्सेप्ट तो हम भूल ही नहीं सकते, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप लैक ऑफ ब्रांड कॉन्सेप्ट। जितना डीएनए का स्ट्रक्चर, जितना रेप्लिकेशन, जितना ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, सेम थिंग लैक ऑफ ब्रांड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ ब्रांड कॉन्सेप्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुश्किल जाता है, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन याद कर लो, बोल नहीं सकते, आया तो आ सकता। तो इसके अंदर 5 मार्क्स के 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको याद रखना है, उनमें से ही पूछा जाता है, राइट। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है एवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, अडैप्टिव रेडिएशन, देन वन मोर, एक और एक है जिसका नाम है मिलर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, और हार्डी-वेनब्रिज प्रिंसिपल। बस इतना ही पढ़ना है आपको एवोल्यूशन में से। इसको छोड़ के अगर कुछ आया भी ना, उसको ऑप्शन में छोड़ डालो, इतना ही पढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत। और एक है अडैप्टिव रेडिएशन, वन हैव रेट होमोलोगस, एनालॉगस, अडैप्टिव रेडिएशन, मिलर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम एंड दिस हार्डी-वेनब्रिज प्रिंसिपल, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एवोल्यूशन में कुछ और दिमाग खराब कर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चलो हेल्थ, भाई हेल्थ में से क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या है हेल्थ में से? सबसे पहले आएंगे डिसीजेस, इन्फेक्टियस डिसीजेस, नॉन इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस तो छोड़ दो, इन्फेक्टियस डिसीज कौन से? टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एस्कैरिसिस, रिंग वॉर, बस ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज किस पे होता है और उसके सिम्टम्स क्या है। डिसीजेस पक्का फुल एंड फाइनल लॉक कर लो ये डिसीजेस को। डिसीजेस के बाद अगर कुछ वहाँ इंपॉर्टेंट है तो वो है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये डेफिनेशन आता है, ये इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप्स बोल के आता है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है और उसके टाइप्स कौन से हैं? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी के ही हैं। इसमें डायग्राम एंटीबॉडी, एज यू नो एंटीबॉडी का डायग्राम इसी से ही आता है।
रेयर सवाल है, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं है। ये सवाल है जिसका नाम है आई विल टेल हियर, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम तो आपको पता ही है, हमारे इम्यून सिस्टम के दो सेल हैं, एक टी सेल्स एक बी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी को मारने के लिए दे प्रोड्यूस बी सेल्स एंटीजेंस को फाइट करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उनको जाके मारता है, बी सेल्स एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी जाके मारा एंटीजेंस को। इस टाइप के मैकेनिज्म को, इस टाइप के फाइट को हम बोलेंगे ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी। उसके साथ एक और एक सेल भी है वहाँ, टी सेल। टी सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सिस्टम में, उसको बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत कम बार पूछा जाता है, इवन प्रिपरेटरी में नहीं है, इवन क्वेश्चन पेपर मॉडल्स में भी नहीं है, लेकिन बोल नहीं सकते, इसको आप ध्यान में रख के चाहिए। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, रिमेंबर। देन एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, दो या 3 मार्क्स के लिए, इतना ही, ज़्यादा नहीं। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एलर्जी 2 मार्क्स के वास्ते आ सकता है। फिर यहाँ एड्स से हम ले सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स लाइक दिस। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये तो आप जानते हैं ना, 2-3 मार्क्स के लिए, बिनाइन ट्यूमर है मेलिग्नेंट ट्यूमर। ये एक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। ड्रग्स में से कोई सवाल नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग। आया तो भी एमसीक्यू में आता, सारे ड्रग्स, उनके नाम, उनके साइंटिफिक नेम और उनके अंदर का निकलता हुआ केमिकल, ये याद रखना है, कितने ड्रग्स हैं और उनके केमिकल के नेम क्या है। एमसीक्यू में आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि लिखने में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, एमसीक्यू में बोल सकते हैं, इसको पूछा जा सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, ये तो जब मैं क्लास लेता हूँ ये तब भी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, कि कैसा बच्चों को बचा सकते ड्रग और अल्कोहल की एब्यूज़ से। 5 स्टेप है, वो स्टेप लिख दीजिए, 5 मार्क्स लेके जाइए, ठीक, वो आपके नोट्स में होंगे, देख लीजिए। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें से आपको एनिमल हस्बेंड्री पे क्वेश्चन नहीं आता, बेफिक्र रहिए। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। तो वहाँ इसके स्टेप्स हैं, कैसा सिलेक्शन करना, फूड कैसा देना, हाँ, वो मैनेजमेंट कैसा करना, वो पॉइंट्स है, आसानी पॉइंट है, आप छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं उसको, वो पॉइंट आप लिख सकते हैं वहाँ पर डेयरी फार्म के। फिर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है इनब्रीडिंग और ब्रीडिंग। हाँ, ये डिफरेंस ये आपको आपकी बुक्स में है लिखा हुआ ऑलरेडी। इनब्रीडिंग ऑन ब्रीडिंग 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 2 मार्क्स का बना सकते हैं इसमें सवाल। फिशरी, बी कीपिंग, ये कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से आप स्किप कर सकते हैं, उतना रेयर है ये, ठीक है। उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन आ सकता है, बोल नहीं सकते। टिश्यू कल्चर 2 मार्क्स के लिए। टूटीपोटेंसी 2 मार्क्स के लिए। बस उतना वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, बस इतना ही है इसके अंदर। 5 मार्क्स का एक बनेगा, 2 मार्क्स के 2 बनेंगे, बस इतना ही, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये तो आप जानते हैं 5 मार्क्स का आ सकता है। और इसके बाद यहाँ एक लिस्ट है, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बोल के एमसीक्यू में आ सकते हैं, कि कौन सा केमिकल कौन से ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट होता है, उसका सीक्रेशन किस ऑर्गेनिज्म से, ये पूरे के पूरे आपको देख के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी बोलते रहो मैं। सीवेज, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत सारे बच्चों को इस पर हार्ड है, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, इस पर सेपरेट मैं क्लास बोलूँगा कि माइक्रोब को यूज़ करके हम सीवेज को कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये वहाँ लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स का। बायोगैस ऑफकोर्स बहुत बार आप एग्जामों में लिखे होंगे, 3 मार्क्स का डायग्राम है ये, दिमाग में लेके जाओ। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर, ये 2 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सबका फेवरेट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बहुत हार्ड है बोलते बच्चे ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत हार्ड है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हमको देखना क्या है वो बोलो सर, एग्ज़ाम है, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है, जो इधर उधर की बातें रखो, तो हमको ये बोलना है कि क्या पढ़ना है इसमें से आपको टूल्स पढ़ना है, टूल्स ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी।
टूल्स में आप क्या लिखेंगे, एंजाइम लिखेंगे, दो किस्म के एंजाइम बोलेंगे, क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे, सेल होस्ट सेल बोलेंगे और बायोरिएक्टर बोलेंगे। ये स्टेप बोलना है आप टूल्स में। टूल से लेके चलना है बायोरिएक्टर में, या सॉरी बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, 5 मार्क्स का डायग्राम है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन पे एक मेरी छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट है, वो आप देख लीजिए। इंसर्शन इनएक्टिवेशन डेफिनेशन नहीं पूछता, बोल नहीं सकते। PBR 322 लिख लेके जाओ, सिर पे तुम्हारे हाथ में लिख लेके जाओ, उतना इंपॉर्टेंट है ये, डेफिनेटली याद रख लीजिए। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये मैं कई बार बच्चों को क्लासरूम में बोला हूँ, उसका एक डायग्राम है ऐसा है। हाँ, फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया डीएनए दोनों को एंजाइम से कट कर रहे, फिर रिकॉम्बिनेट कर रहे, फिर बैक्टीरिया में डाल रहे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे, वो डायग्राम। और उसी के ऊपर जीवित बुक में, आई एम रेफरिंग टू यू जीवित बुक में बेस्ट स्टेप दिया उन्हें, ए से लेके एच तक, वो स्टेप्स लिख दो और ये डायग्राम डाल दो, 5 मार्क्स का आंसर फिक्स हो गया। क्या? प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए प्रोसेस अलग है, टूल्स अलग है। टूल्स में वो लिखना है आपको, एंजाइम, बायोरिएक्टर, होस्ट सेल, क्लोनिंग, वो लिखना है। ये प्रोसेस है, वो वेक्टर, वो टूल्स है, ये प्रोसेस है, ये दो अलग सवाल अलग है। PBR 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए? अगर 5 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो PBR के 3 स्टेप है, डिनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। वो उसके पे मेरी सेपरेट वीडियो है, PBR पे ही है, वहाँ आप जाके उसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। PBR के 3 स्टेप्स लिखना है और एक डायग्राम है ऐसा सीढ़ियाँ जैसा, वो डायग्राम एक देख लो, 5 मार्क्स का हो जाता सवाल, ठीक है। और बायोरिएक्टर, सिंप्लीफाइड रिएक्टर आपको देख लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हो गए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से। रिगार्डिंग एप्लीकेशन, बीटी कॉटन फिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेपरेट वीडियो है बीटी कॉटन पे भी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बीटी कॉटन है आरएनए इंटरफेरेंस, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट होने ही नहीं देना, एमआरएनए का आगे का काम को रोक देने को हम बोलेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो है, वो भी देखो या ये भी देखो, मगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हार्ड है, सो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ईजी है सो इंपॉर्टेंट रहता, तो बहुत सारे बच्चों को हार्ड है। आप देख लीजिए, अगर वो वीडियो देख के अगर आपको समझ में आया तो याद रख के जाइए, वरना आप इसको आसानी से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर जीन थेरापी हो सकता है, टाइप्स ऑफ जीन थेरापी हो सकता है। ये SSCID मेरे ख्याल से MCQ में आएगा, उसका फुल फॉर्म आएगा, SSCID, PBR, ELISA, ये सब MCQ में हो सकता है। ट्रांसजेनिक एनिमल रेयर, बायो पेटेंट एथिक्स, ये कुछ एग्जाम्पल है, बायोपैरेसी, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर इतने हो चुके हैं। अगला चैप्टर आई थिंक 13 चैप्टर है, शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बच्चों को ना इसमें टू मच कन्फ्यूजन होता है, क्या पढ़ना, इसमें से क्या आता है। आइन एग्ज़ाम एक वीक भर के सामने एग्ज़ाम है, सर पे एग्ज़ाम है, इतना ये ड्राई चैप्टर है, कैसा समझ में आ रहा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो बात अलग है, वो हमको समझ में आता है, वो क्योंकि वो हमारा है, ये कैसे समझ में आएगा, ये पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलो इसमें इम्पॉर्टेंट मैं आपको सीधा इम्पॉर्टेंट ही बोलता हूँ, हाँ, दूसरा कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हमारा वीडियो बन रहा है इम्पॉर्टेंट की तरफ। व्हाट टू रीड, तो रीड ये करना है आपको, एरियोथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। जो टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं वो अलग, जो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करते वो अलग, ये डेफिनेशन आ सकता है, ठीक। फिर आपको आएगा एरियोहेलाइन, स्टीनोहेलाइन, सैलिनिटी ऑफ द वाटर जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करते हैं वो अलग, और स्टीनोहेलाइन जो टॉलरेट नहीं करते। इसमें से फिर इंपॉर्टेंट आपको बन सकता है रेस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर। कितने रेस्पॉन्स है भाई? 4 रेस्पॉन्स है, रेगुलेटर, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। जो रेगुलेट कर सकते हैं, जो सराउंडिंग से लड़ सकते हैं, जो सराउंडिंग के अगेंस्ट जा सकते हैं, जो एनी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसको रेगुलेटर बोलो। जो सर्वाइव करने के लिए सराउंडिंग टेम्परेचर को यूज़ करते थोड़ी देर तक चलता, उसके बाद वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तब इन्हों सर्वाइव नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्फार्मर। तब ये सर्वाइव नहीं कर सकते इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, तब ये 2 चीज़ें दिखाते हैं। एक तो ये भाग जाता है जिसको हम माइग्रेट बोलते हैं, या कहीं तो जाके छुप जाते हैं जिसको हम सस्पेंड बोलते हैं।
तो ये चार, ठीक है, ये चार रिस्पॉन्स यहाँ निकल के सामने आएंगे टूवर्ड द अबायोटिक फैक्टर्स। ये आपको याद रखना है। स्पुरलेशन, डॉर्मेंसी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपॉस, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख के चलो। अडप्टिव रेडिएशन, सॉरी वो उसमें कहा है अडप्टिव रेडिएशन, अडप्टेशन बोल के आ सकता है। एलेंस रूल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन, ग्रोथ पे आएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी पे वहाँ पे इमिग्रेशन, नेटालिटी, मोडालिटी, ऑफ कोर्स यू नो इट, ये आएगा, ठीक है। देन पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपको सीधा 3 मार्क्स का सवाल आता है, किस पे बोले तो मेरे ख्याल से म्यूचुअलिज्म पे और कमेंसालिज्म पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, देन पैरासाइटिज्म या फिर एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, ये आपको आया तो एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट किसमें है, 2 मार्क्स में भी है, 5 मार्क्स में भी है। रिसोर्स पार्टीशनिंग, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये थोड़ा सा याद रख के चलो बेटा, ठीक। तो ये बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है। इंपॉर्टेंट पढ़ते चलो। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बहुत स्वीट चैप्टर है जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको सीधा क्या करना है बोले तो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन और के 5 स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप उतारो, डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन चिपका डालो, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक। डेट्रिटस, एमसीक्यू को पकड़ के चलो, डेट्रिटस एमसीक्यू में आया तो आ सकता। फिर यहाँ आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड चेन, 2 मार्क्स का फूड चेन। टाइप ऑफ फूड चेन, ये भी 2 मार्क्स का। इकोलॉजिकल पिरामिड पे ऐसा कोई सवाल बनता नहीं, इस पे जरूर बनता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं। रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिरामिड ऑफ एनर्जी वो है ना, सीढ़ियाँ स्टेप्स, वो वाले डायग्राम याद रखो, हाँ, डेफिनेटली आ सकता है उस पर। उसके बाद आएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 टाइप के हैं। कहाँ होता है, ज़ेरिक एंड हेंड्रिक। कितने टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज कर लेते हैं। उसमें 2 टाइप अलग जैसे है। देखो बेटा, सक्सेशन में तो ग्रेजुअली फेयरली प्रेडिक्टेबली चेंजेस इन स्पेसिस कॉम्पोजिशन ऑफ एरिया। अगर वो पानी में से हो रहा है तो उसको हेंड्रिक सक्सेशन बोलो, ज़मीन पे से हो रहा है तो उसको ज़ेरिक सक्सेशन बोलो। ये 2 हो गए। फिर नॉर्मली सक्सेशन 2 टाइप के होते हैं। जो पहली बार हुआ वो प्राइमरी सक्सेशन हुआ, लेकिन एक बार जब जंगल बन जाता है, किसी वजह से वो जंगल डिस्ट्रॉय हुआ, फिर दोबारा फूट के बाहर आ रहा है, वो सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं कर लेना है आप। क्लाइमेक्स कमेटी पे एमसीक्यू में आ सकता है। न्यूट्रिएंट साइकिल में भी एमसीक्यू पे आ सकता है। और कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड फास्फोरस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं मेरा फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ इसके टाइप्स, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल, ये 3 स्टेप है, ये 3 टाइप है। लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये 3 पकड़ के चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनके एग्जांपल्स, ये डेफिनेशनों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम में, सॉरी, एग्जांपल भी याद रखना है। फिर इसमें आएगा इकोलॉजिकल नीच। ये मेरे ख्याल से हार्ड क्वेश्चन में आता है। अगर इकोलॉजिकल नीच पूछा तो वो हार्ड क्वेश्चन, सबसे हार्ड ये एग्जाम का। लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डोडो, गोयका, थैलेसीन, स्टीलर सी काउ, ये कुछ एग्जाम्पल। 5 मार्क्स का तो ऑफकोर्स बोलिए, देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वो। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं, द एविल कॉटेड। 4 स्टेप है ना, वो 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन, इनसाइटो एक्साइटो कंजर्वेशन भी आया तो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मेरी सेपरेट वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं, इनसाइटो एक्साइटो कंजर्वेशन के लिए। एंड सैक्रेड ग्रोस 2 मार्क्स के लिए। बस इतना ही कुछ है इस चैप्टर में से। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू। इसमें आएगा स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। 3 मार्क्स का ये डायग्राम आ सकता है। और ईसीजी, एडवांटेज ऑफ ईसीजी। देन इसके बाद इसमें आता है बायोगैस, सॉरी, बायोमैग्निफिकेशन, अल्गल ब्लूम, ये इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ मैं आपको। एट्रॉफिकेशन, ये सब 2 मार्क्स के डेफिनेशन है।
ecological sanitation also for 2 marks. ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग तो पक्का है समझो, रिमेंबर इट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. देन ओजोन, गुड ओजोन बैड ओजोन, इस पे भी आया तो आ सकता सवाल. सॉइल इरोशन 2 मार्क्स के लिए बोल नहीं सकते, लेकिन डेफिनेशन तो है सॉइल इरोशन. ठीक है. और चिपकू मूवमेंट, देन रिफॉरेस्टेशन, ये कुछ सवाल इसमें से आ सकते हैं. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व्हाट टू रीड इन बायोलॉजी फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ये हमने बहुत ब्रीफली एक छोटा सा रिवीजन किया है. इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे. जितना मैं आपको समझाया हूँ, बताया हूँ, उसको अच्छे से याद कीजिए, पढ़ लीजिए. कुछ भी डाउट है ना तो मेरे को आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर पर्टिकुलर टॉपिक हमें बोलिए, या पर्टिकुलर ये आ सकता है क्या नहीं, ये चैप्टर में से हमें क्या पढ़ना है. अगर ऐसा कुछ डाउट है तो आप मुझसे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. क्वेश्चन रहा, थैंक यू. इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो जी. उसका एक एक्सप्लेनेशन मिल सकता सेपरेट? जी डेफिनेटली मिल सकता है. अगर आप कमेंट में मुझे पूछेंगे कि पर्टिकुलर एग्जाम्स नजदीक हैं, जी जी ऐसे केसेस में अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही जी, तो इन दैट केस वीडियो डाल दी जाएगी बना करके, 100% आप देख लीजिएगा. कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको आप नहीं समझ में आने से पढ़ना छोड़ के चले जाए. नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में डाल दीजिएगा, कम्युनिटी डिस्कशन टैब में डाल दीजिएगा, वो वीडियो बना दी जाएगी.